हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे और सोनिया कौशिक के चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर रहे होंगे, ये मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ। देखिए, कईयों को मेरे विचार पसंद नहीं आते, तो उनसे मैं पहले क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरे से आपको मेरे विचार पसंद नहीं आते। देखो, आजकल का ना माहौल बहुत ही बेकार हो गया। लोग बाग इतने मतलब बदतमीज हो गए हैं कि आजकल के बच्चे हैं चालाक, समझदार बहुत हैं। हमारे ज़माने में हमें 5वीं तक तो यही नहीं पता होता था क्या है दुनिया में क्या नहीं। आजकल होते बच्चों को मोबाइल के सारे फीचर चलाने आते हैं, पढ़ाई उस हिसाब से की जा रही है, लेकिन विवेक ही नहीं है। विवेक नहीं है उनके अंदर। विवेक मीन्स बोलने की सहन शक्ति, बोलने की तमीज, ये चीज नहीं रही। बड़े छोटों के पैर छूना, नमस्ते करना, उन्हें जोर पड़ता है। अगर किसी को चरण स्पर्श करने हो तो बच्चों को कहो ना कि बड़े हैं तुम्हारे, इनके पैर छू लो, छूते हैं और मुंह बना के। विवेक नहीं है बच्चों के अंदर। माँ बाप कहीं गए हैं, कीर्तन में, सत्संग में गए हैं, कहीं भी गए हैं, आए हैं और बोले बेटा हाँ दरवाजा खोलो, खोल रहा हूं। माँ कहती है कि ले बेटा हम कीर्तन में गए थे, प्रसाद ले ले। रख दो अभी ले लूंगा। ये प्रसाद का अनादर है और बोलने की तमीज जो आप लोगों के अंदर विवेक नहीं है आजकल के बच्चों में, कि रख दो प्रसाद को, साइड में ले लूंगा। विवेक होना चाहिए कि हाँ मम्मी जी लाओ प्रसाद आए, लाओ। लाते ही छूके मुंह में प्रसाद डालने में क्या कितना टाइम लगता है, और एक ये ला रख दो साइड में, खा लूंगा बाद में। ये प्रसाद का भी अनादर है, माँ बाप का भी अनादर है। कभी भी प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए। क्या पढ़ लिख रहे हो अगर तुम्हारे अंदर माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते, माँ बाप को सम्मान नहीं दे सकते, तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल करते हो, तो क्या पढ़ाई लिखाई की है? इससे तो अच्छे अनपढ़ ही हैं। फिर आज भी गांव में जाओ, बड़े बुढ़ों को आप खाट पे बैठे हुए होंगे तो उठ जाएंगे, आओ जी आप बैठो। पहले पता है बड़ों को कैसे सम्मान देते थे? खाट होती है, एक होता है पगाइती और एक होता है सिरहाना। पगाइती वो होता है जहाँ पे रस्सियां बंधी होती है, पूरी खाट को जो बांध के रखते हैं, और बाकी खाट वो होती है जहाँ पे सोते हैं। तो अगर बच्चा सिरहाने बैठा है और कोई बड़ा आ गया तो बच्चे पहले उठ जाते हैं गांव के आज भी, कि जी आप ऊंचे सिंहासन पे, यानी कि पगाइती, मैं पगाइती बैठूंगा, आप सिरहाने बैठे। जहाँ तकिया लगाया जाता है वहाँ बड़ों को बैठाया जाता है, और जहाँ चरण होते हैं, जहाँ हमारे पैर होते हैं बड़ों के, वहाँ बच्चे बैठते हैं। ये एक दूसरे को सम्मान देने वाली बात है। बात कुछ भी नहीं है, लेकिन बात बहुत कुछ है। ये सम्मान दिया जा रहा है माँ बापों को। तो पढ़ाई के साथ साथ ये विवेकना भी बच्चों को सिखाएं कि हाँ भाई बड़े छोटों को कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है, कैसे बोला जाता है। और देखो, आप सोचते ना बच्चा घर में ही कर रहा है, बाहर नहीं करेगा। घर में भी ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों को। क्यों? क्योंकि बच्चा घर से ही सीखता है। और देखो, बच्चों को जब डांटते हैं तो माँ बाप को या दादा दादी को, कभी कईयों को बहुत बुरा लगता है कि हाय बच्चों मासूम को डांट रहे हो, लेकिन लाड प्यार ही कई बार खतरा होता है। तो लाड प्यार, खिलाने का लाड प्यार, पहनाने का लाड प्यार, पढ़ाई का लाड प्यार, लेकिन ये लाड प्यार नहीं होना चाहिए कि बच्चा नहीं पढ़ रहा तो तुम डांट नहीं रहे, वो बदतमीजी कर रहा है तुम डांट नहीं रहे। ये तो फिर उसके जो शैतानी पंख है ना, उन्हें तुम और हवा दे रहे हो, वो और फैलेंगे। और देखिए, ऐसे लोग फिर माना कल को शादी कर दी जाती है तो औरत की भी इज्जत नहीं करेंगे। जब वो जो टून उनकी बचपन से बन गई तो वो शादी के बाद क्या जानते सुधर जाएगी? वो कभी नहीं सुधरेगी टून उनकी। और भगवान ने जो औरत की इज्जत नहीं करता, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता, उनका नाश निश्चित है। चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, उनको कहीं आत्मा में ठंडक नहीं मिलेगी। उनका नाश निश्चित है जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते और अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करते। पता है, भगवान ने नारी को शक्ति का रूप दिया है। आदमी
सिर्फ आदमी है वो पूर्ण तब होता है जब उसके साथ शक्ति जुड़ती है, शादी होती है। नहीं तो आधी शक्ति का आदमी होता है। जब शक्ति जुड़ती है तो पूर्ण कहलाए जाते हैं मियाँ बीबी। और भगवान ने औरत को शक्ति का रूप दिया गया और तुम शक्ति का अनादर कर रहे हो, उसकी बेइज्जती कर रहे हो, उसको इज्जत नहीं दे रहे, चल चल रोटी डाल, तो उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आएगी, उस घर में कभी भी कलेश खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान इस चीज का बहुत बुरा मानते हैं। देखो, जहां नारी की इज्जत ना हो, रावण जैसे का नाश हो गया। रावण ने सीता पर गंदी नजर डाली और अपनी बीबी का अपमान किया, नाश हो गया ना। दुर्योधन ने द्रौपदी पे गंदी नजर डाली, नाश हो गया ना। कुल का कुल खत्म हो गया ना। अपनी औरत होते सोते तुम किसी और औरत पे अपनी दृष्टि डाल रहे हो, गंदी दृष्टि डाल रहे हो, तो क्या होगा? यही तो होगा। ना धृतराष्ट्र ने और ना इन्होंने, किसी ने उसको सिखाया नहीं बचपन से। अगर दुर्योधन को समझाया जाता कि ये तेरे बड़े भाई हैं और ये इनका राज सिंहासन है, अगर पांडु ना मरता तो पांडु जंगल में गए थे, पांडव थे जो जंगल में गए थे अपनी बीबी, 2 बीबियों के साथ, मतलब जैसे आज के टाइम में हनीमून पे जाते हैं, ऐसे वो घूमने के तौर पे गए हुए थे। वहां कुदरती उनकी मृत्यु हो गई, पांडु की मृत्यु हो गई। और बच्चे 5 पांडव थे, वो छोटे थे। अब यहां पर जब आए, भाई जितने दिन वो घूमने गए हैं उतने दिन के लिए राजपाट कौन संभाले? जब बड़ा नहीं है घर में, माना 2 भाई हैं, अगर बड़ा चला गया तो पीछे से घर संभालने का फर्ज किसका होता है? राज्य संभालने का फर्ज किसका होता है? छोटे का आ जाता है। तो धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं देता था, लेकिन काम तो घर वालों ने सबने करना है, लेकिन हुक्म उसी का चलना था। तो उसको राज्य पे बैठा दिया गया था कुछ दिनों के लिए कि जब तक वो वहां से नहीं आ जाते आप बैठे रहो। लेकिन जिद्दी बच्चे होते हैं ना, जैसे हट कर लेते हैं, उसे राज सिंहासन पे बैठना, ऑर्डर देना, काम, मतलब उसको बहुत अच्छा लगा। उसे ये लगा अब मेरी ये गद्दी चली ना जाए। जो गुण खुद के अंदर थे वही गुण बच्चों के अंदर डाल दिए। छोटा होते पांडव आ गए थे, युधिष्ठिर समझदार हो गया था, उसी टाइम राज सिंहासन युधिष्ठिर को दे देना चाहिए था, लेकिन धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया। और दुर्योधन के दिमाग में और ये हो गया कि भाई मैं भी सिंहासन को नहीं जाने दूंगा। क्या अंजाम निकला? गलत बात का गलत ही अंजाम निकलेगा, सही नहीं निकलेगा। इसलिए बच्चों को विवेकी बनाओ, अच्छी सोच वाला बनाओ, और नारी की इज्जत करे इंसान। जो नारी की इज्जत नहीं करेगा उसके घर में कभी बरकत नहीं आएगी। पर पराई स्त्री पे नजर रखोगे, तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी आएगी नहीं, ना घर का कलेश खत्म होगा। और वो संस्कार बचपन से दिए जाते हैं कि औरतों की इज्जत करना, पैर छूना, नमस्ते करना, बड़ों को सम्मान देना, ये बचपन से ही बच्चों को समझाया जाता है। और कहते ना, आजकल के बच्चे सुनते नहीं है, बहुत सुनते हैं बच्चे, सिर्फ उनको कहानियों के तौर पे समझाओ। अब तुम क्या करते, ले मोबाइल में ये देख लो, मोबाइल में नहीं, कहानियों में दिखाओ, कहानी में उनको सुनाओ, तो बच्चों के दिमाग में बैठेगा। पहले उन्हें कहानी सुनाओ, फिर उनका अंजाम बताओ। तो बच्चों के अंदर ये गुण डालना भी बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें, क्षमा करें। और आपसे मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो अच्छे के लिए ही बोला है। अगर किसी भी बच्चे को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आप थोड़े दिन ये सिर्फ चीज़ करके देखिए, आपका नाम कितना होता है, आपका नाम रोशन होगा, आप ऊंचे ख्यालात के बनोगे, ऊंची अच्छी सोच रखोगे, जब भी ऊंची सोच आएगी, ऊंचे ख्यालात आएंगे। तो ये चीज़ बचपन से ही फॉलो करके चलो। माँ बाप को इज्जत दो और पढ़ाई के साथ साथ विवेक को जिंदा रखो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मैं सोनिया कौशिक। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।